वरुण ताऊ देखिए, हमारी ये छाया देखिए, कैसा डरावना लग रहा है। सच कहा आकाश, अपनी खुद की छाया को देखकर हमें डर लग रहा है। तो अब बताओ, उन दिनों मैं कितने डर में था पलटू? मतलब आप क्या कहना चाहते हैं वरुण ताऊ? वरुण ताऊ बताइए ना, बताइए ना। बताऊंगा, मैं तुम लोगों को सब बताऊंगा। उस समय में राधानगर में पोस्ट मास्टर हुआ करता था। वहीं पर एक छोटा सा घर किराए पर लिया था। 2 कमरे, 1 बरामदा। घर के सामने एक छोटा बागीचा था। छोटा था पर बहुत सुंदर था। और घर के पीछे एक छोटा सा तालाब था। बारिश के मौसम में मेढकों का झुंड टर टर किया करता था। अब मैं क्या बताऊं, वहाँ मुझे बहुत अच्छा लगता था, खास करके दिन के वक्त। लेकिन रात होते ही एक अजीब सी अनुभूति होती थी मुझे। अजीब सी अनुभूति मतलब आप क्या कहना चाहते हैं वरुण ताऊ? रात होते ही पता है, ऐसा लगता जैसे कोई टहल रहा है। बागीचे के सूखे पत्तों से चर चर की आवाज आती। ये तो आपके मन का वहम भी हो सकता है वरुण ताऊ। ऐसा भी हो सकता है कि हवा के चलने से पत्ते हिलते थे, या फिर बिल्ली, सांप या दूसरा कोई प्राणी टहल रहा होता। ऐसा हो सकता है ना? अरे बच्चे, अरे बाबा, पहल मैं भी ऐसा ही सोचता था पलटू। यही जांचने के लिए एक दिन रात को मैं टॉर्च की रोशनी लेकर बाहर निकला। लेकिन अचानक मैंने देखा, मुझे पता है इस बगीचे में कोई ना कोई जरूर है। सामने आओ, मैं कहता हूं सामने आओ। ये क्या, अचानक ये सारी बत्तियां जलबुझ क्यों रही हैं? मैंने तो कल ही टॉर्च में नई बैटरी लगाई है, तो फिर मेरे टॉर्च की रोशनी ऐसा क्यों कर रही है? नहीं, टॉर्च इतनी जल्दी कैसे बिगड़ सकता है? ये क्या, टॉर्च की रोशनी बुझ कैसे गई? घर की रोशनी भी जलते बुझते बंद हो गई। ये सब क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। सब कुछ समझने की कोशिश मत कीजिए पोस्ट मास्टर साहब, क्योंकि सब कुछ समझा नहीं जा सकता। कौन? कौन है? कौन हो तुम? मेरा परिचय आप कभी नहीं जान पाएंगे, कभी भी नहीं जान पाइएगा, कभी भी नहीं। कहाँ गए तुम? मैं कहता हूं सामने आओ। अरे हिम्मत है तो सामने आओ, मैं कहता हूं आओ। हाँ, आ गई। सारी बत्तियां फिर से जल उठी, लेकिन कोई भी तो दिखाई नहीं दे रहा। और अचानक वो आदमी गायब कहाँ हो गया? हाँ, वो गायब कहाँ हो गया? आप उस आदमी को देख नहीं पाए? नहीं रे, मैं उस आदमी को नहीं देख पाया। क्या वो इंसान नहीं था? वो कौन था? बताऊंगा, तुम लोगों को सब बताऊंगा। ठीक है वरुण ताऊ, आप बताओ। रात को इतना सब कुछ होने के बावजूद अगली सुबह सब कुछ स्वाभाविक हो गया। मैं साइकिल चलाकर राधानगर पोस्ट ऑफिस पर पहुंचा। पिछले रात की घटना के बारे में मैंने किसी को नहीं बताई, लेकिन पोस्टमैन श्याम सुंदर अचानक आकर मुझसे बोला, आपको क्या हुआ है पोस्ट मास्टर साहब? नहीं, कुछ नहीं श्याम सुंदर। लेकिन आपका चेहरा उतरा हुआ लग रहा है। रात को न सोने से कभी कभी ऐसा होता है। आखिर बात क्या है? असल में कल रात को बत्ती चली गई थी ना, इसलिए मैं ठीक से सो नहीं पाया। बत्ती गई थी? लेकिन हमारे घर पे तो बत्ती नहीं गई, और हमारा और आपका कनेक्शन भी सेम टू सेम है। अब क्या बोलूं? अब नहीं, लोड शेडिंग नहीं हुआ था, बत्ती नहीं गई थी, और फिर बत्ती भी आ ही गई थी। श्याम सुंदर, अब जल्दी से अपने काम पे निकल पड़ो। बहुत सारी चिट्ठियां हैं, सब चिट्ठियों को आज ही बांटनी है। अरे वो तो मैं बांट ही दूंगा पोस्ट मास्टर साहब, पर मुझे लगता है कि आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। अरे नहीं श्याम सुंदर, मैं कुछ नहीं छुपा रहा, और फिर छुपाने के लिए है ही क्या? तुम इसके बारे में मत सोचो। जाओ, अपना काम सही तरीके से करो। ठीक है पोस्ट मास्टर साहब, मैं जाता हूँ। पर आपने श्याम सुंदर से सारी बातें खोलकर क्यों नहीं बताई वरुण ताऊ? उसका जो स्वभाव है वो मुझे पता है। अगर कह देता तो सारे राधानगर में बात फैल जाती। लोगों के मन में अकारण ही डर बैठ जाता।
जो मैं नहीं चाहता था। और फिर बात ये भी थी कि मैं चाहता था कि इसके पीछे के रहस्य को मैं खुद ही सुलझाऊं, बिना किसी को कुछ बताए हुए। समझे तुम लोग? तो क्या आपने इस रहस्य को सुलझा दिया था वरुण ताऊ? हाँ, शायद थोड़ा सा सुलझा पाया था। थोड़ा सा मतलब? घटना के बारे में पहले पूरा सुन, फिर समझ में आएगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। बोलिए। उस दिन रात को खाना खाकर सोते सोते काफी देर हो चुकी थी। घड़ी में देखा तो यही तकरीबन 12 बज रहे थे। अभी अभी आंख लगी थी। अचानक मैंने सुना कि मेरे पास वाले कमरे में कोई चहलकदमी कर रहा है। मैंने सोचा ऐसा कैसे हो सकता है, कमरा तो बंद है, बाहर से ताला बंद है, लेकिन कमरे के अंदर की आवाज धीरे धीरे बढ़ रही थी। अब मैं बिना जांच पड़ताल किए हुए नहीं रह पाया। ये सब इस घर में क्या चल रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आज इसका फैसला करना ही पड़ेगा मुझे। कौन है उस कमरे में? हिम्मत है तो सामने आओ। कान खोलकर सुन लो, तुम इस तरीके से मुझे नहीं डरा सकते। मैं भूत प्रेत पे विश्वास नहीं करता। सुना? सामने आओ, सामने आओ कहता हूं मैं। मैं ये क्या देख रहा हूँ? नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मैं गलत देख रहा हूँ। मैं ये क्या देख रहा हूँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ये क्या देख रहा हूँ? अब तो संदेह की कोई गुंजाइश ही नहीं रही कि वो भूत था और कुछ नहीं, है ना? हाँ, मैं भी यही सोच रहा था और इसलिए मकान मालिक पर मेरा गुस्सा और बढ़ गया। फिर मैं दूसरे ही दिन मकान मालिक के घर पे पहुंचा। सुनिए साहब, आपके मकान में भूत है, ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? भूत? ये आप क्या कह रहे हैं पोस्ट मास्टर साहब? अरे नहीं, उस मकान में भूत हो ही नहीं सकता। और आप एक पढ़े लिखे इंसान होकर भूतों पे विश्वास करते हैं? मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। मैं भी भूतों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन मेरे साथ जो घटनाएं घट रही हैं उस पर विश्वास किए बिना रह भी नहीं सकता। सुना आपने? आप तो बेकार में ही डर रहे हैं पोस्ट मास्टर साहब। मुझे तो लगता है ये किसी की बदमाशी है। आप निश्चिंत रहिए, मैं ये सब बंद करवा दूंगा। हाँ, करवाइए बंद, वरना मैं आपको बता देता हूँ कि मैं अब उस घर में नहीं रह सकता। उसके बाद मैं वहाँ से सीधे पोस्ट ऑफिस पहुँचा। लंच ब्रेक में श्याम सुंदर मेरे पास आकर बोला, अरे आप खाना नहीं खाइएगा क्या? नहीं श्याम सुंदर, अभी खाना खाने का मन नहीं कर रहा मेरा। अरे मन करेगा भी तो कैसे, क्योंकि उस घर में जो भी रहता है धीरे धीरे उसकी इच्छाएं मर जाती हैं। वो घर भूतिया है। आपके पहले भी कई लोगों ने वो घर किराए पे लिया, लेकिन टिक नहीं पाए। इलाके में सबको पता है कि उस घर में कुछ ना कुछ जरूर है। जितनी जल्दी हो सके वो घर छोड़ दीजिए। हाँ, मैं तो पहले ही वो घर छोड़ने के बारे में फैसला कर चुका था, लेकिन उस कुत्ती को बिना सुलझाए नहीं। तो फिर आपने उस कुत्ती को कैसे सुलझाई वरुण ताऊ? राधा नगर के थानेदार को मैंने सारी बातें बताई। सब सुनने के बाद 2 स्निफर डॉग के साथ पुलिस वालों को भेजा उन्होंने। स्निफर डॉग क्या होता है? स्निफर डॉग मतलब विशेष ट्रेनिंग पाया हुआ कुत्ता। उनके सूंघने की शक्ति बड़ी तीव्र होती है। इस घ्राण शक्ति के सहारे ही उन कुत्तों ने तफ्तीश में पुलिस की मदद की। समझा। अब बताओ फिर क्या हुआ? उसके बाद पुलिस ने अपनी तहकीकात शुरू की। तहकीकात शुरू होते ही हम सबने गौर से देखा, दोनों कुत्ते घर के पीछे तालाब के पास जाकर एक जगह पर भौंकने लगे। इस पर पुलिस वालों को शक हुआ। उसके बाद क्या हुआ वरुण ताऊ? पुलिस वालों ने छानबीन शुरू की और उस जगह पर खुदाई शुरू कर दी। खुदाई करते ही जमीन के अंदर से निकला ओह माय गॉड, ये तो एक मृत शरीर है। देखकर तो लगता है किसी ने मर्डर करके यहाँ गाड़ दिया है। उसके बाद शुरू हुई असली तहकीकात, लेकिन आज तक असली खूनी को सजा मिली या नहीं ये मुझे नहीं पता। लेकिन एक दिन रात के समय राधा नगर के दूसरे एक घर में किराए पर रहता था। अचानक मैंने रात में देखा वही चद्दर ओढ़े छाया मूर्ति मेरे खिड़की के बाहर खड़ा है। मैंने चीख कर कहा, कौन हो तुम? लेकिन छाया मूर्ति ने कोई उत्तर नहीं दिया। धीरे धीरे चला गया। उसके बाद फिर धीरे धीरे रात के अंधेरे में गुम हो गया। उसके बाद क्या कभी वो छाया मूर्ति आपको नहीं दिखी वरुण ताऊ? नहीं बेटा आकाश, वो मुझे फिर कभी नहीं दिखा।
आज स्कूल में क्या हुआ पता है वरुण ताऊ? अच्छा, क्या हुआ लल्टू? उस समय हमारा क्लास चल रहा था। अचानक देखा जय पसीने से तरबतर है और फिर अपने आप में ही क्या बड़बड़ा रहा था। आनन फानन में हम उसे टीचर्स रूम में लेकर गए। फिर जय के घर पे खबर भिजवाने पर उसके माता पिता उसे आकर ले गए। ओह, फिर स्कूल छुट्टी होने के बाद हम सब जय के घर पे भी गए थे। जय तब भी बिस्तर पे लेटा हुआ था। अचानक एक बात हमें सुनाई पड़ी। कौन सी बात आकाश? जय के पिता अपने पड़ोसी से कह रहे थे, जय के दादाजी के गुजर जाने के बाद से जय के साथ ऐसी घटनाएं घट रही हैं। ये बहुत ही फिक्र की बात है। आपको किसी अच्छे ओझा को दिखलाना चाहिए, समझ गए? क्योंकि मुझे ये बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। क्या बोलना चाहते हैं आप? उसके दादा की आत्मा मतलब? मुझे तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। ये डॉक्टर की बस की बात नहीं। ओझा किसी अच्छे ओझा को दिखलाइए तो जय की परेशानी दूर होगी। सुना तुमने? मैं भी यही सोच रही थी। जरूर भूत प्रेत का साया है। जब मैं छोटी थी ना, हमारे मोहल्ले में भी ऐसी ही एक घटना घटी थी। तुम जाओ और देर मत करो, जाओ जल्दी से जाओ, एक अच्छा सा ओझा लेकर आओ। मेरे बेटे को इस तरह से बीमार देखकर मेरा कलेजा फटा जा रहा है। अब मुझसे सहा नहीं जा रहा है। जय के दादाजी के गुजर जाने के बाद से ही ऐसी घटनाएं घट रही हैं। चलो ये बात वरुण ताऊ को बताते हैं। तुम्हारे दोस्त जय की ये बात सुनकर मुझे अपनी एक घटना याद आ रही है। मैं जब केतुग्राम का पोस्ट मास्टर था, उस समय एक लड़के के साथ कुछ ऐसी ही घटना घटी थी। उस लड़के का नाम था फटिक। फटिक? क्या हुआ था उसके साथ वरुण ताऊ? वही तो मैं तुम लोगों को सुनाऊंगा। फटिक बहुत ही सुंदर और चंचल लड़का था। सभी उसे बहुत प्यार करते थे। उसकी मीठी मीठी बातों के कारण अपने रांगा मौसी के आंखों का तारा था। वो उसे बहुत प्यार करती थी। फटिक अगर रांगा मौसी की आंखों से ओझल हो जाए तो वो परेशान हो उठती थी। इसलिए वो फटिक से कहा करती थी, अरे फटिक, मेरे आँखों का तारा, तुझे बिना देखे मर के भी शांति नहीं मिलेगी मुझे। हर समय तुम ऐसी बातें मत किया करो रांगा मौसी, पर तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। मैं भी तो तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती हूँ फटिक, कहीं भी नहीं। लेकिन जो रांगा मौसी फटिक को छोड़कर एक भी पल नहीं रह सकती थी, वही रांगा मौसी एक दिन फटिक को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई। फटिक इस दुख को सह नहीं पाया और वो रोने बिलखने लगा। तब फटिक की माँ ने फटिक को शांत करने के लिए कहा, रो मत मेरे लाल। अगर तू रोएगा तो तेरी रांगा मौसी को भी बहुत तकलीफ होगी। क्या तू चाहता है कि तेरे लिए तेरी रांगा मौसी दुखी हो? लेकिन मेरी रांगा मौसी कहाँ गई? मैंने उनको कितना पुकारा, लेकिन मेरी रांगा मौसी नहीं आ रही। मैं क्या करूँ? मेरी मौसी कहाँ गई? बोलो ना माँ। वो देख, तेरी रांगा मौसी चांद पे गई है। वो वहाँ से तुझे हर पल देख रही है। इसीलिए अब और मत रो मेरे लाल। रांगा मौसी उस चांद पर से कब लौटेगी माँ? आएगी, वो जल्दी ही आ जाएगी। अगर तू अच्छे बच्चे की तरह रहेगा और बदमाशी नहीं करेगा तो वो जल्दी तेरे पास आ जाएगी। ठीक है माँ, अब मैं बदमाशी नहीं करूँगा। तुम लोग जो बोलोगे मैं वही करूँगा। आहा, मेरा प्यारा बेटा। बेचारा फटिक अपनी माँ की बात पर यकीन कर लेता है और सोचता है कि रांगा मौसी चांद पर है, और यहीं से समस्या शुरू होती है। कैसी समस्या वरुण ताऊ? हर रात वो चांद को निहारता रहता। चांद पर रांगा मौसी है ये सोचकर चांद की ओर देखते हुए बातें करता रहता। बहुत समझाने बुझाने के बाद भी फटिक नहीं समझ रहा था, और उधर रांगा मौसी भी कहाँ लौटने वाली थी। इसलिए धीरे धीरे फटिक का शरीर और मन खराब होने लगा। जब डॉक्टर ने फटिक को देखा तो उसके माता पिता से कहा कि अगर ठीक करना है तो हवा पानी बदलना पड़ेगा। केतुग्राम से कुछ दिनों के लिए उसे बाहर ले जाया जाए ताकि फटिक धीरे धीरे रांगा मौसी की बातें भूल जाए। डॉक्टर की बात मानकर उसके माता पिता फटिक को लेकर पहाड़ों की सैर पर निकले। लेकिन पहाड़ों पर जाकर भी फटिक की समस्या दूर नहीं हुई।
क्यों वरुण ताऊ, समस्या दूर क्यों नहीं हुई? सुंदर पहाड़ भी फटीक का मन बदल नहीं पाया? नहीं बदल पाया, क्योंकि जैसे ही आसमान में चांद खिलता उसे देखते ही फटीक को मौसी की बातें याद आने लगती। अब चांद को कैसे छुपा कर रखते? तो क्या फटीक कभी भी स्वस्थ नहीं हो पाया? नहीं हो पाया। कुछ दिनों पहाड़ की सैर करने के बाद फटीक और उसका परिवार फिर गांव पे लौट आया और उसके बाद घटने लगी अद्भुत घटनाएं। कैसी अद्भुत घटनाएं ताऊ, बताओ ना। फटीक हर किसी को बताता फिरता कि रांगा मौसी हमेशा उसके साथ रहती है और वो जो भी मांगता है रांगा मौसी वो ला कर देती है। क्या सच में फटीक रांगा मौसी को देख सकता था? देखता था, जरूर देख सकता था। आप इतने श्योर होकर कैसे कह सकते हैं वरुण ताऊ? बोल सकता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है ये अद्भुत घटना घटते हुए। कैसी अद्भुत घटना आपने देखी है, बताइए तो। उस दिन एक जरूरी काम से मैं फटीक के घर गया हुआ था। किस काम से वरुण ताऊ? फटीक के पिता ने मुझसे पूछा था कि अगर कोई अच्छा सा डॉक्टर मुझे पता हो तो मैं उन्हें बताऊं। तो मैंने काफी खोजबीन के बाद एक अच्छे से डॉक्टर का पता लगाया और उसकी जानकारी देने के लिए फटीक के घर गया और वहाँ पर जाकर मैंने ये देखा। पोस्ट मास्टर जी, अगर आप डॉक्टर साहब का पता एक कागज पर लिख कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। आपको तो पता ही है, बच्चे की यह हालत देखकर मेरा मन बहुत अशांत है। ठीक है, मैं अभी लिख देता हूँ। लगता है पेन की स्याही खत्म हो चुकी है। एक दूसरी कलम ला सकते हैं? आपको पेन चाहिए पोस्ट मास्टर साहब? मैं रांगा मौसी से कह के अभी एक पेन मंगवाता हूँ, आप फिक्र मत करें। तुम अपने रांगा मौसी से कहकर पेन की व्यवस्था करोगे फटीक? हाँ, क्यों नहीं। रांगा मौसी तो मेरे पास ही है। मैं रांगा मौसी से कहूँगा और रांगा मौसी झटपट पेन की व्यवस्था कर देंगी। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो फटीक? हाँ, सच कह रहा हूँ पोस्ट मास्टर साहब। तो फिर ये देखिए, रांगा मौसी और रांगा मौसी, तुम पोस्ट मास्टर जी के लिए एक पेन लेकर जल्दी से आ जाओ ना। आओ ना रांगा मौसी। आपने देख लिया ना पोस्ट मास्टर साहब, मेरी रांगा मौसी मुझसे कितना प्यार करती हैं। मैंने रांगा मौसी से पेन मांगा और उन्होंने झटपट मेरे लिए पेन लाकर दे दी। ये तो अविश्वसनीय है। अगर अपनी आंखों से न देखता तो ऐसी घटनाएं भी घट सकती हैं। इस पर मैं कभी यकीन नहीं करता, नहीं, कभी भी नहीं। इस घटना के बाद आखिर मैं कैसे फटीक की बात पर यकीन न करूं, तुम लोग बता सकते हो? उसके बाद क्या हुआ वरुण ताऊ? पूरा केतु ग्राम तब इस बात को मानने लगा कि फटीक की मौसी रांगा मौसी मरने के बाद भी वापस लौट आई है। फटीक उनके साथ ही रहता है, उनसे बातें करता रहता है। लेकिन आखिर कितने दिनों तक ऐसा चल सकता था? इसलिए फटीक के पिता ने एक दिन केतुग्राम के सबसे बड़े ओझा कालीचरण को अपने घर बुलाते हैं, फटीक के रांगा मौसी के उस भूत को घर से भगाने के लिए। ओम ह्रीं क्लीं फट, ओम ह्रीं क्लीं फट। भूत प्रेत चुड़ैल, इस घर से सब अभी निकल जा, निकल जा इसी समय। मुझे यहाँ से निकाल कर तू अच्छा नहीं कर रहा है कालीचरण। याद रखना, फटीक सिर्फ मेरा है। मेरे फटीक को मुझसे कोई नहीं छीन सकता और कोई जुदा नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। रांगा मौसी, तुम मत जाओ रांगा मौसी। रांगा मौसी चली गई। फटीक रुको, फटीक। उस दिन तो दौड़ते हुए फटीक के पिता फटीक को घर वापस ले आए, लेकिन ठीक इसके कुछ दिनों के बाद रात को रांगा मौसी फिर से अपने फटीक के पास आ गई। आजा बेटा फटीक, आ। ये देख, मैं तेरी रांगा मौसी, मैं तुझे लेने आई हूँ। रांगा मौसी, तुम आ गई। मैं तो तेरे बिना नहीं रह सकती हूँ मेरे फटीक। आजा, मेरे पास आजा, आ जल्दी। आता हूँ रांगा मौसी, मैं आता हूँ, अभी आता हूँ। अब हम दोनों को कोई भी नहीं अलग कर सकता है बेटा फटीक। अब हम दोनों साथ रहेंगे। लेकिन रांगा मौसी, इस रात के समय
हम इस गहरी नदी को कैसे पार करेंगे? मेरे रहते तुझे किस बात की चिंता है बेटा फटिक? आ मेरा हाथ पकड़ ले। रंगा मौसी की आत्मा फटिक को लेकर नदी के उस पार चली गई। हाँ, और उस रात के बाद किसी को भी फटिक नहीं दिखा। बोल्टू, मैं कह रहा हूँ कि वरुण चाचा का तबीयत जरूर खराब होगा, क्योंकि शाम हो चुकी है और अभी तक वो आए नहीं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। आसमान में भी घने बादल आ चुके हैं, लगता है तूफान आएगा। हाँ, क्या होगा अब? क्या आज कहानी सुनने को नहीं मिलेगी? हट, ऐसा भी कभी हो सकता है क्या? वरुण चाचा की कहानी के बिना तो हम सभी को रात में नींद भी नहीं आती है। वरुण चाचा भी तो ये सब जानते हैं। पता नहीं कभी कभी वरुण चाचा को क्या हो जाता है। अरे ओ बोल्टू, तो ऐसा चुप क्यों बैठा है? अगर वरुण चाचा नहीं आए तो? नहीं आएंगे, वरुण चाचा नहीं आ पाएंगे। मतलब क्यों नहीं आ पाएंगे वो? क्या हुआ है वरुण चाचा को? वरुण चाचा को क्या हुआ है तुझे पता है? कितनी देर चुपचाप क्यों बैठा हुआ है? बता बता, क्या हुआ है उन्हें? कटहल कटहल कटहल। अरे मैं कल उनके घर पर गया था और मैंने देखा कि वरुण चाचा बहुत सारे कच्चे कटहल खा रहे हैं। तुम लोगों को तो पता ही है कि चाचा को कटहल कितने ज्यादा पसंद है। कटहल के लिए चाचा कुछ भी दे सकते हैं। मुझे लगता है कल उतने ज्यादा कटहल खाने के कारण ही उनकी तबीयत बिगड़ी है। हाँ, तूने सही कहा है। मुझे भी लगता है कि इसलिए शायद उनको कुछ हुआ है। फिर चलो सभी, अभी ही हमें वरुण चाचा के घर जाना होगा और देर नहीं कर सकते। ओ देखो, तूफान भी आ चुका है। चलो 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 चलो। वरुण चाचा, ओ वरुण चाचा, वरुण चाचा, ओ वरुण चाचा, आप कहाँ हैं? ओ वरुण चाचा, कहाँ हैं आप? वरुण चाचा, हम सब आए हैं, आप हो कहाँ? ओ वरुण चाचा, चाचा, ओ वरुण चाचा। ओ वरुण चाचा, तूफान में इस तरह खड़े क्यों हैं आप? अंदर चलिए। ओ वरुण चाचा, ओ वरुण चाचा, क्या हुआ? चलिए। अरे कर दिया ना तुम लोगों ने सब खराब। खराब कर दिया हम लोगों ने? आपका हुआ क्या है? ऐसे अनावश्यक बातें कर रहे हैं। क्लब में नहीं आए और इस तरह से तूफान के बीच में खड़े हुए हैं। इतनी देर से हम सब आपको बुला रहे हैं, आप कोई जवाब ही नहीं दे रहे। क्या हुआ है आपको? चुप चुप, बहुत चिल्लाते हो तुम लोग। रुको, एक बार जब सब खराब हो ही चुका है तो फिर और क्या? तुम लोगों के चीखने चिल्लाने के कारण वो लोग सब चले गए। हाँ। कौन 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 चला गया? कौन है वो? कौन सब? वो सब भी तो वही हैं जिनके लिए तुम मेरे पास आते हो तीनों। अब जल्दी से अंदर आओ और जाके सारे दरवाजे और खिड़की बंद करो। तूफान भी बहुत तेज अब बताइए तो, आप क्यों नहीं गए आज? अच्छा वरुण चाचा, आप तूफान के बीच में उस तरह से क्यों खड़े थे? अरे खड़ा नहीं था, मैं तो मोल भाव कर रहा था। मछली बाजार में जैसा होता है ना, बिल्कुल वैसा ही। और ठीक वही समय तुम लोगों ने आके सब कुछ खराब कर दिया और वो लोग चुपचाप चले गए। क्या हुआ? ऐसे एक दूसरे की तरफ क्या देख रहे हो? सुनो सुनो, क्या हुआ था अच्छे से सुनो। दूसरे दिनों की तरह आज भी मैं क्लब में जाने के लिए ही निकल रहा था। देखा बहुत बादल हैं आसमान में, इसलिए मैंने सोचा छतरी साथ ले जाता हूँ और साथ ही में तुम लोगों के लिए कटहल, बहुत मीठा कटहल।
इस पेड़ का, इसी पेड़ का जहाँ से तुम लोगों ने मुझे लेकर आए हो। जो भी है, मैं फिर अंदर आके एक बड़ा सा टिफिन बॉक्स में काफी सारे कटहल रख रहा था और तभी अचानक से मुझे रोने की आवाज सुनाई दी। मैं तो चौंक गया था। यहाँ पर रोने की आवाज कहाँ से आ रही होगी? चारों तरफ देखकर भी किसी को भी नहीं देख पाया। फिर मैंने चीख कर कहा, कौन है? कौन हो रहा है? कौन हो तुम? कौन हो तुम? कौन हो तुम? और इस जगह पर कैसे आए? और रो क्यों रहे हो? अरे देखो, अरे देखो, अरे 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 सुनो 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 सुनो, रो मत रो मत रो मत, मुझे अच्छा नहीं लगता है, रो मत। पहले बताओ तो कौन हो तुम और क्या चाहिए तुमको? आपको तकलीफ में डाल रहा हूँ, प्लीज बुरा मत मानिएगा सर। हम जानते हैं कि आप हम सभी को बहुत पसंद करते हैं। बच्चे लोगों को हमारी कहानी सुनाते हैं। उस तरह से देखने से तो आप हम लोगों के लिए अच्छा ही सोचते हैं और हम भी आपको एक दोस्त की तरह मानते हैं। लेकिन आज एक मुश्किल में पड़कर हम लोग, यानी कि मैं और मेरी चुड़ैल, आपके पास आए हैं। आप मेरी चुड़ैल को बचाइए सर, क्योंकि उसको अगर कुछ हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा? मैं कहाँ जाऊँगा? अरे रुको रुको, ऐसे रो मत। मेरे पास क्या पावर है कि मैं तुम्हारी चुड़ैल को बचा पाऊंगा? मेरी चुड़ैल को बस आप ही बचा पाएंगे सर। असल में हम लोग बहुत अच्छे से और शांति से आपके उस कटहल पेड़ में रहते थे। उस पेड़ में काफी सारी टहनियाँ और पत्ते थे, इसलिए हम लोग बहुत आराम से उस पेड़ में रह पाते थे। लेकिन कुछ दिन से एक मामदो भूत ने आके उस पेड़ पर अपना कब्जा बना लिया है और हम लोगों को भगा दिया है सर। ताकत में हम उससे नहीं जीत पाएंगे सर, और इसीलिए हम लोग बहुत मुश्किल से आपके छोटे से आम के पेड़ पर किसी तरह रह रहे हैं। तुम लोगों ने उसको नहीं कहा कि उस जगह पर तुम लोग रहते हो और वो जगह तुम्हारा घर है? हाँ कहा था सर, लेकिन वो बदमाश मामदो हमारा कोई बात ही नहीं सुन रहा है। और आखिर में उसने कहा था कि अगर ये जिसका पेड़ है वो आकर मुझसे कहे तो फिर वो चला जाएगा। उसके बाद क्या हुआ था वरुण चाचा? आप सच्ची में फिर उस मामदो के पास गए थे? हाँ गया था। वो जब तुम लोग उस कटहल पेड़ के पास गए थे ना, तब मैं उससे ही बात कर रहा था। अरे बाप रे, वो इतनी आसानी से पेड़ को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। आखिर में बहुत मुश्किल से उसे मनाया, लेकिन क्यों वरुण चाचा? छोड़ने से पहले वो मुझसे 4 बड़े बड़े कटहल मांग रहा था। तुम तो जानते ही हो मुझे कटहल कितने पसंद है। 4 बड़े और अच्छे कटहल के लिए मैं तो मेरे 1 महीने का पूरा पेंशन देने के लिए भी तैयार हूँ। इसीलिए मोलभाव शुरू हुआ। देखिए, 4 से कम में मैं पेड़ को नहीं छोड़ पाऊंगा। अरे ये क्या बात हुआ? देख मामदो, मैं मर भी जाऊंगा ना तो भी तुझे 4 कटहल नहीं दे पाऊंगा। ज्यादा से ज्यादा मैं तुझे 2 दे पाऊंगा, और उसमें भी एक छोटा और एक बड़ा। अच्छा, आपका भी बात सुनता हूँ, मेरा भी आप सुनिए और आप मुझे फिर 3 कटहल दे दीजिए। अरे ये क्या बात हुआ? इसमें मेरा बात कहाँ रहा? और 3 कटहल से तुम करोगे क्या? ज्यादा कटहल नहीं खाना चाहिए, पेट में गड़बड़ होता है। बस उसी समय तुम लोगों ने आके सब खराब कर दिया था और वो लोग भी चले गए। वो तो चुड़ैल को उन लोगों का जगह वापस मिला कि नहीं पता नहीं।
वो चुड़ैल बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी। मामदो पेड़ से 2 कटहल लेकर चला गया है सर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप खुश रहिए सर। कुछ अगर जरूरत होगी तो बताइएगा।